लोहार का जो श्रेणी है, जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसका मुख्य रूप से लोहार जाति के लोग हैं। उसका आर्थिक स्थिति कमजोर है, शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, राजनीतिक स्थिति कमजोर है। न लोहार जाति का एक एमपी है बिहार में, न कोई एमएलए है। हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार के लोग रोड पर आ गए और अब बेरोजगार का सामना कर रहे हैं। और कि हमारे लोगों को, इस जाति के लोग को कहीं कहीं जबरन पिटाई किया जा रहा है, कहीं गोली चलाया जा रहा है, कहीं हमला हो रहा है। पूर्व के जो भी सरकारें थी वो लोहार के साथ धोखाधड़ी बेईमानी करने का काम किया। 1956 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ। उन्होंने जांच करके लोहार को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखने का काम किया। 1976 में भी मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। उन्होंने जांच किया, कहा कि नहीं, बिहार में जो लोहार है वो गरीब है, उसको अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के लायक है। उसके बावजूद भी हमको सुविधा नहीं दिया गया। 1996 में जब लालू जी के सरकार बनी तो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा तो हमको अपबंधित जाति सर्टिफिकेट मिलने लगा। हमारे बाल बच्चे जो जमादार थे वो दरोगा में प्रमोशन हुआ, जो दरोगा थे इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ, इंस्पेक्टर थे उनका डीएसपी में प्रमोशन हुआ। लेकिन साल भर में फिर कोर्ट के माध्यम से ये हरकत करके, ये राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र सरकार ने कोर्ट के माध्यम से छीनने का काम किया और हमारे स्वतः बाल बच्चों रोड पर आ गए और मिला हुआ नौकरी भी समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोगों ने नीतीश जी का सरकार बनी तो नीतीश जी को घेरने का काम किया। मुजफ्फरपुर के लोहार समाज 10,000 के जमात में मनोज शर्मा जी की अगुवाई में हम लोगों ने घेरने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी ने एक केंद्र सरकार से उन्होंने तो पहले अनुग्रह नारायण शोध संस्थान का गठन किया, उससे जांच करवाए। 38 जिला में जांच हुआ। 38 जिला में उन्होंने अनुग्रह नारायण शोध संस्थान का रिपोर्ट उन्होंने जो भेजा, 700 पन्ना में उन्होंने अपना रिपोर्ट लिखा और उन्होंने कहा कि बिहार के 38 जिला में हमने घूमा, लोहार का जो श्रेणी है, जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, उसका मुख्य रूप से लोहार जाति के लोग हैं। आभरण शब्द में लोहड़ा लोहरवा कहा जाता है, लेकिन उसका आर्थिक स्थिति कमजोर है, शैक्षणिक स्थिति कमजोर है, राजनीतिक स्थिति कमजोर है। न लोहार जाति का एक एमपी है बिहार में, न कोई एमएलए है, न एमएलसी है। इसलिए लोहार को जनजाति का सुविधा दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने अधिसूचना, मोदी जी के सरकार एक अधिसूचना जारी की है। उस अधिसूचना के तहत बिहार सरकार ने लोहार को जनजाति के श्रेणी में रखने का काम किया और सुविधा देने लगा 8/8/2016 से। और फिर एक ऐसा राजनीतिक साजिश हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा किया कि ये लोहार समाज को जो मिला हुआ सुविधा था 2022 में फिर घुमा करके कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से छीनने का काम किया। हमारे बाल बच्चे, हमारे परिवार के लोग रोड पर आ गए और अब बेरोजगार का सामना कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों को, इस जाति के लोग को कहीं कहीं जबरन पिटाई किया जा रहा है, कहीं गोली चलाया जा रहा है, कहीं हमला हो रहा है, कहीं जमीन हड़पा जा रहा है। एक हमारे जाति के लोग हैं जिनका जमीन 2 डिसमिल लिखाने गया, 44 डिसमिल लिखा लिया और जबरन उसको कब्जा करने का काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि हमको पुनः जनजाति की सुविधा वापस हो, ये हमारे समाज को सुरक्षा मिले और गरीब लोहार का कल्याण हो। नहीं मानी जाएगी तो क्या कीजिएगा? नहीं मानेंगे तो हम लोगों ने उनके खिलाफ में, अब की जो चुनाव होगा बिहार में, उसके खिलाफ में वोट देने का काम करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे, रोड पर धरना प्रदर्शन भी करेंगे और सदन से, सड़क से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? हमारा नाम भोला ठाकुर, लोहार कल्याण महासभा प्रदेश अध्यक्ष बिहार।